हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस करंट अफेयर्स सेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, करंट अफेयर्स एक बहुत ही मेजर पार्ट आपका प्ले करता है आपके मेंस तक पहुंचने के लिए, आपके प्रीलिम्स को क्लियर करके। तो उसके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जिसके थ्रू आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी हमारे सेशन की, ताकि आप रिवाइज कर सकें इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पिछली वीडियो से है, जो कि हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्वीट वुड? हिंदी में कहूं तो मीठी लकड़ी किसको कहते हैं? ये एक स्पाइस है, मतलब मसाला है हमारा एक। इसका नाम है क्लोव, स्टार एनीस से फिनिल या फिर सिनेमन। तो जो सही आंसर है वो है इसका सिनेमन, बोले तो दालचीनी। दालचीनी, ठीक है, स्वीट दालचीनी, इससे याद रखेंगे हम। तो न्यूज ये है कि हिमाचल प्रदेश में इसकी प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर की 600 to 700 सैपलिंग्स ऑलरेडी लगा दी गई हैं एंड 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विल बी ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन ऑफ सिनेमन। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड काफी अच्छी देखी गई है, तो इसकी कमर्शियल हमारी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसकी जो इंप्लीमेंटिंग बॉडी होगी वो होगी हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो IHBT एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये दो हमारी इंप्लीमेंटिंग बॉडी रहेंगी इसकी। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा? ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा एंड सिरमौर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाएगा। भाई ऐसा क्यों? इन्हीं 5 डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है हॉट एंड ह्यूमिड है विद मॉडरेट टेम्परेचर विच इज बेस्ट सुटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ सिनेमन, विच इज बेस्ट सुटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ दालचीनी, विच इज बेस्ट सुटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्वीट वुड, राइट। सो बेनिफिट दिया जाएगा हमारे फार्मर्स को एक कि 40 to 50,000 प्लांट्स ऑफ सिनेमन वेरम विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स एवरी ईयर, राइट। यहां पे इसको याद रखेंगे हम, एवरी ईयर। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। वहां पे क्या है कि इवन दो ये जो सिनेमन है हमारा, ये नेचुरली ग्रो करता है वाइल्ड फॉरेस्ट्स में, बट अब वही पॉइंट आता है कि ये कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। मतलब बेचो इसको, उगाओ, बेचो, पैसे कमाओ, वो वाली बात। कमर्शियल यूज के लिए इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट करनी है। 1000 farmers will be specially trained to cultivate these varieties of cinnamon which are specifically famous for their delicate aroma and spicy flavor। तो ठीक है, आई होप कि क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अगर सही आंसर दें तो +2 दीजिए खुद को एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो फ्रीडम फाइटर भाई हिरदा राम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, इनका नाम है भाई हिरदा राम। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश के? दीजिए जी इसका सही जवाब। कांगड़ा, मंडी, लाहौल स्पीति एंड ऊना। व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? प्लीज मार्क। So the right answer for question number 1 is option B. Okay, this is B, that is Mandi. So he belonged to Mandi district. So recently it was his 137th birth anniversary on November 28, and that was marked by local residents in the Mandi district. And so we are going to know a fact that he was in jail with Veer Savarkar in the Kalpani jail, and what happened there was that वीर जी को वहां पर थोड़ी सी मतलब पनिशमेंट वगैरह मिल रही थी, फॉर विच ही स्टूड अप एंड डिड अ प्रोटेस्ट इन द जेल, एंड फॉर दैट ही वाज imprisoned in a separate cell which had a basically huge walls and huge area with no one around. So he is known, तो ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं इसी के लिए इनको जाना जाता है। ये बिलोंग करते हैं हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट को इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इट वाज हिज 137th बर्थ एनिवर्सरी। ही वाज बोर्न ऑन November 28, 1885, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड? कूनो जो एक नेशनल पार्क है, ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। दीजिए जी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? जी सही जवाब है इसका मध्य प्रदेश। तो न्यूज ये है कि कूनो नेशनल पार्क में चीता लाए जा रहे हैं एंड द लास्ट चीता इन इंडिया वाज हंटेड डाउन इन 1952। सो चीता का कमबैक होगा इंडिया के अंदर। नाउ व्हाट आर सम फैक्ट्स? अब देखो, अगर न्यूज आई है चीताज के बारे में, दे आर कमिंग टू कूनो नेशनल पार्क, इट इज ऑब्वियस दैट वी हैव टू स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट कूनो नेशनल पार्क, राइट? तो वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। इसको 13 अफ्रीकन चीताज मिलने की संभावना है, उसके लिए चल रही है हमारी बातचीत चल रही है। एंड इट विल बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ट्रांसलोकेशन होगा ये, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क जो है वो ऑलरेडी लेपर्ड्स को होम है, मतलब वहां पे लेपर्ड्स ऑलरेडी हैं। अब ऑब्वियसली दो अलग अलग स्पीशीज की बिग कैट्स इकट्ठे रहेंगी तो फाइट रहने की संभावना है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, स्पेशली साउथ अफ्रीका और नामीबिया से यहां से 10 और यहां से 3 ऐसे चीतास को लिया है जो कि पहले लेपर्ड्स के साथ रह चुके हैं। मतलब चांसेस ऑफ फाइटिंग और बेसिकली फाइट अमंग cheetahs and leopards would be fairly low because these particular species will be are such that they have already वो पहले ही leopards के साथ रह चुके हैं। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे यहाँ से याद रखने वाले? कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 13 अफ्रीकन चीताज आएंगे। और एक चीज और आप अपने उसके लिए याद रख सकते हैं कि इंडिया में इस वक्त कोई भी चीताज नहीं है। 1952 में लास्ट चीता को हंट करके पकड़ा गया था वो, कि मतलब इट वाज हंटेड डाउन। सो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेयर आर चीताज इन इंडिया राइट नाउ? सो द आंसर वुड बी, मतलब नहीं है इस वक्त इंडिया में चीताज। तो चलें फिर, चीता फास्टेस्ट एनिमल भी है, ठीक है, ये भी चीजें याद रखनी है। चीताज आर द फास्टेस्ट एनिमल्स। सो moving on to next question, the black and orange flycatcher bird species is endemic to which of the following regions? ठीक है, इसके लिए पहली बात तो यह है कि एंडेमिक का मतलब पता होना चाहिए। अभी हमने पोलियो वायरस के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था वो एक एंडेमिक स्टेज पर है। बट यहां पर आप देखिए हम एक बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्पीशीज ऑफ बर्ड। तो ये एंडेमिक है इनमें से किस रीजन में? वेस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स या फिर लेकेटिव आइलैंड्स? दीजिए अपना सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पक्का ये पढ़ के कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सही जवाब जो है वो है इसका वेस्टर्न घाट्स। सो एंडेमिक का मतलब होता है व्हेन, दो मतलब होते हैं एंडेमिक के। जब कोई एक बीमारी के बारे में बात हो एंडेमिक, तो मतलब वो खत्म होने की कगार पर है, ठीक है, खत्म होने वाली है। अगर एक किसी एनिमल स्पीशीज के बारे में बात होती है एंडेमिक की, दैट मीन्स इट इज मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहते हो। अगर उस एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहती है सिर्फ, तो उसको हम एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन कहते हैं। सो द ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर बर्ड इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सो व्हाट इज द न्यूज? द न्यूज इज दैट okay, sorry for this. So the news is that a recent report named impact of climate change on 2 high altitude restricted and endemic flycatchers of the Western Ghats, India has been released. The study has been conducted by E.R. Srikumar and P.O. Nameer. तो उन्होंने ये स्टडी करी है और उन्होंने कहा है कि by 2050 if the climate change continues to grow like this, these two species that are so black and orange flycatcher and Nilgiri flycatcher, they would be affected massively. Their habitat would change and hence by 2050 the chances are कि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चेंजेस आ जाएंगे। मे बी वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएं, एंडेंजर्ड हो जाएं या फिर माइग्रेट कर जाएं, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। सो द पॉइंट टू टेक आउट फ्रॉम दिस न्यूज़ from our exam point of view would be, firstly the name of the study, impact of climate change on 2 high altitude restricted and endemic flycatchers of the Western Ghats India. तो flycatcher हैं दो वेस्टर्न घाट इंडिया की, क्या नाम है? ब्लैक एंड ऑरेंज flycatcher एंड नीलगिरी flycatcher। तो ये दो नाम हम जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा किसने करी है स्टडी? E.R. श्रीकुमार एंड P.O. नमीर, ये भी हम याद रखेंगे। एंड क्या कहती है हमारी स्टडी कि 2050 तक हैबिटेट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड स्पीशीज would be affected if climate change continues like this, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following pharmaceutical companies manufactures India's indigenous
कोविड वैक्सीन। अगेन सी दीज क्वेश्चंस आर इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सीधा डाटा, अगर आपको मतलब पता है क्वेश्चन का, आपको इन्फॉर्मेशन पता है, आप इजीली कर लोगे इसको, राइट। बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में यही जब प्रेशर बनता है ना हमारे ऊपर, तब हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर जाते हैं, हम समझते हैं कि कुछ गड़बड़ होगी क्वेश्चन में। तो कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंडिया में इंडिजिनस कोविड वैक्सीन डेवलप करती है? तो देख के सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जॉनसन एंड जॉनसन या इंडियन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड रिसर्च। तो आई एम होपिंग दैट यू हैव मार्क्ड योर आंसर एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज भारत बायोटेक। इंडिजिनस मतलब इंडिया में ही बनी है, इंडिया के अंदर की है, सेल्फ मेड, 100% मेड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिजिनस भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है वो है कोविशील्ड, ठीक है। तो वो बाहर से उसकी टेक्नोलॉजी लाके सीरम इंस्टीट्यूट्स को मैन्युफैक्चर करता है, बट भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इंडिजिनस कोविड वैक्सीन है इंडिया की, ठीक है। तो इसमें न्यूज ये है कि हमारी भारत बायोटेक एक इंट्रानेजल वैक्सीन भी ला रही है, जिसका कि सेकेंड फेज हो गया है। Phase 2 trials have been completed, and with the completion of Phase 3 trials, it will successfully become world's first intranasal COVID vaccine. What are the benefits of intranasal COVID vaccine? Well, जो हमारी इंटरमस्क्यूलर होती है, इंटरमस्क्यूलर मतलब जो हम यहाँ पे लगवाते हैं मसल्स के अंदर, ठीक है, हमारी कोविशील्ड होगी, कोवैक्सीन होगी, उनसे एंटीबॉडीज बनती हैं, बट फिर भी द रिस्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिजीज इज स्टिल देयर। एंड इंटर नेजल वैक्सीन मतलब हमारे नाक के अंदर ही जब वैक्सीन को हम इंजेक्ट करेंगे तो उससे उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। ये भी हमारे चिंपैंजी एडिनोवायरस सार्स-2 कोविड-2 के वेक्टर्ड वैक्सीन बेसिस पे ही बनेगी, ठीक है। एंड ये पॉइंट वही आ गया कि हमारे भारत बायोटेक ने इंडियाज इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे याद रखने के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन बन सकती है। तो ठीक है, फिर चलें अगले हमारा होमवर्क क्वेश्चन आज का, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज टॉप्ड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ इंडिया, दैट इज MPI बाय नीति आयोग। ऑप्शंस हैं चंबा, सिरमौर, हमीरपुर या किन्नौर। तो हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, और हमारे नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ इंडिया MPI नीति आयोग के ऊपर है। दीजिए इसका सही जवाब। सही आंसर जो कोई भी देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट हाईलाइट करूंगा, सुपरस्टार बनेगा वो इस वीडियो का। एंड प्लीज अपने मार्क्स नीचे बताइए वीडियो में। सो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। साइनिंग ऑफ, दिवांशु गुप्ता।